और हम सब देख रहे थे, घर में थे ना, बीमार थे, बुखार था, 100 के नीचे ही था, 100 भी नहीं पूरा था, खांसी था, सर्दी था। हम बैठे थे, जानबूझ के घर में थे, देख रहे थे। एक्चुअली ये शब्द सुनकर जो बातें हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 सप्ताह तक घर के अंदर सुकून से सोए थे। कांग्रेस की 3 राज्यों में हार के बाद जहां कांग्रेस के कई बड़े नेता रातों में बिछावन पर जाकर केवल करवट बदलते रह जाते हैं, हार पर ये सोचते हैं कि कैसे हार गए हैं, लेकिन नीतीश तो है कि मुस्कुरा रहे हैं। इतना खुश पिछले 15 दिनों से या महीनों दिनों से नीतीश कुमार को नहीं देखा होगा आपने। बीजेपी में तो जश्न था कि चलो भाई नीतीश कुमार से पिंड छूटा, लेकिन बीजेपी की मुसीबत बढ़ने वाली है। अगर नीतीश कुमार जिस तरीके से इस बार दिख रहे हैं, अब लग रहा है कि मुश्किल होगा, अब लड़ाई थोड़ा सा मजबूत होगा। कांग्रेस की हार ने बता दिया कि कांग्रेस के अंदर कोई नेतृत्व नहीं है, कोई विजन नहीं है, और यही वजह था कि बीजेपी बड़ा कॉन्फिडेंस में थी। मोदी जी कह रहे थे कि अब थोड़ा सा तैयारी करना होगा, विपक्ष कमज़ोर है। विपक्ष तैयार हो रहा है। नमस्कार, एक बार फिर से बात बकैती में हम आपके साथ खड़े हैं। बतकही करेंगे और बतकही में हमारे सहयोगी रोज की तरह तेज प्रताप होंगे, उनसे थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा मूड मिजाज चेंज करते हैं। पूरे दिन न्यूज का बोझ, तनाव, तमाम चीज़ों से अलग। तेज, मोदी जी कह रहे थे कि विपक्ष को तैयारी की ज़रूरत है और मजबूत होने की ज़रूरत है। इधर नीतीश कुमार घरे बैठ के सब ड्रामा देख रहे थे। भाई नीतीश कुमार 1 महीना में इतना नाकामे कर दिए हैं कि हर जगह देखिएगा नली खुदल है, जल जमाव है, इतना डेंगू का प्रकोप है, इतना काम कर दिए डेंगू तो खत्म हो गया। तेज तुम फिर डेंगू इतना नाकामे कर दिए हैं कि अब काम कर दिए तो थक गए तो बड़ा आराम कर लेते हैं। तो 1 महीना आराम। अब भैया मोदी जी इतना काम किए हैं कि 3 को तो जीत गए हैं, लेकिन 2 को हार काहे गए थे? तो हार जीत लगल रहता है। हार गए 2 को? देखिए ना, सुनिए ना, पहले सुनिए तो सही। अब 98 डिग्री आदमी को बुखार होता है तो मानता है कि चलो भाई 98 तो नॉर्मल है। अब कह रहे हैं हमरा 100 से नीचे बुखार था। अब भैया 100 से नीचे जब बुखार था तो आप 7 दिन से कोप भवन में काहे गए हुए थे? कोनो अधिक प्लान चल रहा था का? कोनो कुछ दिक्कत हो गया था का? कुछ तो खेला होने वाला और मुसीबत बढ़ने वाला है। बीजेपी की बढ़े वाली है। मतलब समझ लो कि मोदी जी जो कितना हल्के में ले रहे थे कि अच्छा राहुल है तो इसको तो निपटा लेंगे, नीतीश आएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। और कल नई तारीख भी तय होगी। अब नीतीश ने कहा कि हाँ भाई अब बैठ के सब देख रहे हैं। नीतीश जी भी आएंगे तो अधिक दिक्कत नहीं होने वाली है। क्या है? क्योंकि नीतीश जी क्या करेंगे? नीतीश हो गया है क्या मोदी जी? ना ऐसा कोई बात। नीतीश जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनके डीएनए को बीजेपी अच्छे तरह से जान रही है। अरे पिछले 15 सालों से भाई साहब डीएनए के तो बात पर तो आप मोदी जी वाला भाषा बोल रहे हैं। बाल नख याद है ना, दिल्ली भेजा गया था, सब डीएनए भुला गए थे। भुला गए मोदी जी डीएनए। मोदी जी डीएनए तब भुला गए जब 17 में छोड़कर फिर 18 में सरकार बनाए थे, 22 तक सरकार थे, तब डीएनए भुला गए। डीएनए का रंग बदल गया। नीतीश कुमार जब आएंगे तो हमको कोई समस्या तो हो नहीं रही थी। नहीं, डीएनए से एतराज तो नहीं है, जाते ही डीएनए आपको बदरंग दिखने लगता है। ना बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब नीतीश कुमार आए तो ठीक है। खैर अब जो नीतीश से अलग हटते हैं, हम चलते हैं दुनिया भर में। डीएनए की चर्चा हो रही है। साउथ वाले नेता जब चुनाव जीतते हैं तो बिहार को बड़ी हीन भावना से देखते हैं। अभी नया जो एक मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं भाई साहब, उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। कह रहे हैं कि केसीआर के डीएनए में तो बिहार था। अरे बिहार के डीएनए में तो पूरा दुनिया बसता है। अब पूरा दुनिया के डीएनए में बिहार बसला, बिहार और बिहारी। शायद उनको गणेश जी मालूम ही नहीं होगा कि वो ऐसा बिहारी पास बैठते होंगे जो मजदूर होगा। अरे भाई आपको पहले ऐसे बिहारी के पास बैठना होगा जो IPS IAS भी है। हम आपको बता रहे हैं IAS IPS की बातें छोड़े ना। भाई साहब अगर नहीं भाई साहब, अगर मजदूर भी बिहार है ना तो उसके पास इतना ताकत है कि उसके मेहनत से आपका घर चल रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि आपकी राज्य की तरक्की अगर कोई कर रहा है तो बिहारी है। बिहारी नहीं रहेगा तो तरक्की नहीं होगा। वही बिहारी कर रहा है। तो खैर बिहारी के डीएनए पर सवाल, बिहारी के डीएनए की चर्चा हम इसलिए करें क्योंकि नीतीश कुमार के डीएनए की बात नरेंद्र मोदी करके फंस गए थे। मोदी से बढ़कर कोई ताकतवर मोदी से बढ़कर कोई ताकतवर नहीं है और भाजपा से बड़ा। तो फिर एगो राज्य में मुख्यमंत्री बन के कौन सा बड़ा ताकत कांग्रेस के नेता जुटा लेंगे? उनका कहना है और कांग्रेस के नेता एक बात दिमाग में डाल लें कि चुनाव हारने के बाद भी कुछ सीख लीजिए। मोदी जी से सीखिए कि कैसे बोला जाता है और बोलने पर कितना संयम रखा जाता है। हालांकि मोदी जी भी बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन खमियाजा उनको भी भुगतना पड़ता है। खैर, डीएनए बिहार और बिहारियों का डीएनए पर सवाल उठाने वाले लोग आसमान में सर उठा के थूकेगा लौटना तो मुँहे पर पड़ेगा। वही हाल है।
तो डीएनए वाली बात ही कर दी, इसलिए हम चर्चा कर रहे थे। गुजरात में जो लोग हैं ना, महाराष्ट्र में जो लोग हैं ना, केरला और तमिलनाडु में जो लोग हैं ना, जाकर देख ले अगल बगल, हर दूसरा में तीसरा बिहारी मिलेगा। तो केकरा के कह रहे हैं, हमारे अंदर ताकत है कि प्रति से प्रति खेत में चढ़ के उतर के जोत के ओकरा के उपजाऊ बना देते हैं, ओकरे के बिहारी कहता है। तो भैया आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो यही बिहार का पैदाइश है। आपको बता दें, आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं बिहार के पैदाइश हैं, पलायन किए हैं। पलायन करते कि जैसे ही तेलंगाना बना गणेश भैया, तो जैसे ही तेलंगाना बना तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी बन गए। तो यही बिहारी की काबिलियत है। काबिलियत यही देख लीजिए कि बिहारी कितना काबिल होता है कि नया राज्य बना और नया राज्य में 2 टर्म मुख्यमंत्री रहे, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो डीएनए तो बिहार का ये है कि सीधा आपको सीएम की कुर्सी तक तय कर देता है। हर बिहार में ही होगा तो दुनिया में तरक्की की बात नहीं होगी। आप लिख लीजिए किताब के पन्ने पर, सादा कागज पर, माथा पर लिख लीजिए, दीवार में गुदवा दीजिए, चुनवा दीजिए, स्वर्ण अक्षर से काला अक्षर से पीयर अक्षर लाल अक्षर लिखवा दीजिए, बिहारी एगो भी रहेगा, लेकिन दुनिया के हर कोने में रहेगा, और बिहारी है भी। खैर, बिहारी की बात बहुत हुई, हम लोग चर्चा कर रहे थे। अमूमन चर्चा ऐसे ही करते हैं, किसी ना किसी मुद्दे पर आज थोड़ा सा चर्चा से भटक गए थे। बतकही का मुद्दा था आज हमारा कि नीतीश जी ठीक हो गए, लेकिन नीतीश जी खेल करने वाले हैं, और नीतीश जी के खेल से कांग्रेस ज़्यादा घबराई हुई है। तो कांग्रेस को थोड़ा सा राहत लेना चाहिए। नीतीश जी के खेल से सबसे ज़्यादा नुकसान भाजपा को होने जा रहा है। बिल्कुल, नीतीश कुमार अगर खेल करेंगे गणेश भैया, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हैं जो भाजपा के सबसे ज़्यादा करीबी रहे हैं। वो भाजपा के नस नस जानते हैं कि कौन कहाँ से क्या कर सकता है। और जब आदमी आपका नस जान ले, आपका बिग पॉइंट जान ले, तो आसानी से आपको मात दे सकता है। बाकी तो दूसरा खाली जानता होगा ऐसे करेगा वैसे करेगा, लेकिन अंदरूनी आदमी ही जानता है कि आपको कहाँ पे दबाएंगे तो आपको ज़्यादा दर्द होगा। बिल्कुल। तो मोदी जी जो घूम घूम के कहते हैं ना कि हर जगह जाके बात बदल देते हैं, तो नीतीश कुमार भी हर जगह जाके पार्टी बदल देते हैं। तो नीतीश कुमार से बच कर रहिएगा मोदी जी। और सच में नीतीश कुमार को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, और हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने जो अपनी भूमिका तय की है, समय की नज़ाकत नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं समझता है। सियासत की समझ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता। और ये खुद बात 3 बार नरेंद्र मोदी मान चुके हैं। नरेंद्र मोदी 2 बार नीतीश से इस तरीके से मात खाएं कि बिना चुनाव लड़े हार गए। नीतीश से मुकाबला नहीं किए, बोले कि नीतीश जी आप जिस शर्त पे कहिएगा आप हमारे साथ आ जाइए। तो नरेंद्र मोदी डर गए थे, वरना नीतीश से हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी नीतीश कुमार का एक अपना कद है, नरेंद्र मोदी जी का अपना कद है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री की तुलना हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सियासत में अगर किसी व्यक्ति की चर्चा हो सकती है तो नीतीश और मोदी की चर्चा खूब होती है फिलहाल। लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमें इतना प्यार दें कि हम पूरा का पूरा वक्त आपके लिए निकालें, और ये तब संभव होगा जब आप हमें अपना ढेर सारा प्यार, सुझाव और अपना समर्थन दीजिएगा। फिलहाल आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं कि कल कुछ नए मुद्दे पर बात करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जाकर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमें सुझाव भेजिए, अपना मुद्दा भेजिए, अपनी समस्या भेजिए और अपना समर्थन दीजिए प्लीज़।